जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, रबर शब्द संबंधित है क्रिकेट खेल से। कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1336 में। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ पे थी दोस्तों? गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? दोस्तों, मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगाली के साथ रखे थे कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों, अपनी आत्मकथा को लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? दोस्तों, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया बेगम को सत्यायुक्त करने में किसका हाथ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की का हाथ था। किसका हाथ था दोस्तों? तुर्की का हाथ था। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? दोस्तों, गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी है? दोस्तों, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है थॉमस कप। कौन सा कप? थॉमस कप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। कौन से वंश का? सैयद वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। कौन से वंश का था दोस्तों? संसबनी वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? दोस्तों, अपने को ईश्वर का अभिशाप चंगेज खां कहता था। कौन कहता था? चंगेज खां। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी में स्थित है। किस जिले में? बेल्लारी में। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था थी भू राजस्व। क्या व्यवस्था थी दोस्तों? विशेषता थी दोस्तों? भू राजस्व की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। कब मनाया था दोस्तों? 1939 में। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरियल रेडक्लिफ ने। किसने? सर सिरियल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ यानी अलग हुआ? दोस्तों बिहार से ओडिशा अलग हुआ था 1930 में। कब अलग हुआ था दोस्तों? 1930 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? दोस्तों प्रेस सेंसरशिप को सर्वप्रथम लागू किया था वेलेस्ली ने। किसने लागू किया था? वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। कौन सी शिक्षा पर? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? दोस्तों इसको कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? दोस्तों पूना समझौता के साथ सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। किसका? भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने आयोजित किया था। किसने आयोजित किया था दोस्तों? सूर्य सेन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्तों मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर 1969 में उतरा था। कब उतरा था? 1969 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? दोस्तों दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क अमेरिका में है। किस देश में है दोस्तों? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? दोस्तों अमेरिका गुलाम रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का। किसका दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मुगलों ने। किसने किया था? मुगलों ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? दोस्तों प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था ये सभी। क्या नाम था दोस्तों? ये सभी यानी पवन, सारंगी, बादल, यह तीनों नाम रखे गए थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? दोस्तों सबसे पहले नोटबंदी घाना में हुई थी। कौन से देश में? घाना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। कहाँ का प्रधानमंत्री दोस्तों? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन?
कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? दोस्तों घाव को भरने में विटामिन सी मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का सही अर्थ है धोखे से धन जमा करना। क्या होगा तो सही अर्थ दोस्तों? धोखे से धन जमा करना इसका सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? दोस्तों चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की थी। कौन से देश ने? भारत ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सफेद हाथी पाया जाता है? दोस्तों सफेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। किस देश में? थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ऊंट का लगभग जीवन काल होता है 40 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 40 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। कौन सा शहर है दोस्तों? दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? दोस्तों ऊंट का दूध कभी फटता नहीं है। किसका दूध दोस्तों? ऊंट का दूध कभी नहीं फटता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल है कुश्ती। कौन सा खेल है दोस्तों? कुश्ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। कौन से शहर को कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। घोड़ा का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों घोड़ा का जीवन काल होता है 50 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 50 वर्षों का जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन चीन में होता है। कौन से देश में होता है दोस्तों? चीन में होता है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? दोस्तों बांस की खेती सबसे अधिक राजस्थान में होती है। कौन से राज्य में होती है दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? दोस्तों जिराफ की उम्र का पता लगाते हैं शरीर के धब्बों का रंग देखकर। कैसे पता लगाते हैं दोस्तों? शरीर के धब्बों का रंग देखकर उम्र का पता लगाते हैं जिराफ के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1919 को। लेकिन पूरा डेट है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इसको भी याद रखिएगा। अमृतसर में यह घटना हुआ था दोस्तों। इसको याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कब हुआ था यानी पूरा डेट पूछ सकता है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों वाटर लिली राष्ट्रीय चिन्ह है बांग्लादेश का। कौन से देश का? बांग्लादेश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों काला सागर स्थित है रूस के दक्षिण में। किसके दक्षिण में? रूस के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? दोस्तों भारत में जनगणना होती है 10 वर्ष के अंतराल पर। कितने वर्ष के अंतराल पर? 10 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसको कहा जाता है दोस्तों? लखनऊ शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भारत में है। कौन से देश में है दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों एक भी हवाई अड्डा वेटिकन सिटी में नहीं है। कौन से देश में नहीं है दोस्तों? वेटिकन सिटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? दोस्तों भोजन करते वक्त रोता है मगरमच्छ। कौन सा जानवर दोस्तों? मगरमच्छ भोजन करते वक्त रोता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे सुरक्षित देश है आइसलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? आइसलैंड सबसे सुरक्षित देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता। दिल्ली कब आई थी दोस्तों? तो दिल्ली आई थी 1911 में। कब आई थी? 1911 में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी आई थी। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कौन सा खेल है दोस्तों? बेसबॉल खेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। कौन सा खेल है दोस्तों? बैडमिंटन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों चाय पीने से पायरिया होता है। कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? पायरिया चाय पीने से होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं, इसीलिए बताइएगा जरूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन। चीन में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों जो कुरकुरा यानी जो चिप्स हम लोग खाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी मीनार है दोस्तों? कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुतुब मीनार कौन से शहर में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है आर्गन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? आर्गन गैस को भरा जाता है विद्युत बल्ब के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी के कितने बेटे थे। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था? दोस्तों साइकिल का आविष्कार किया गया था जर्मनी में। कौन से देश में दोस्तों? जर्मनी में साइकिल का आविष्कार हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी बहती है वियतनाम में। कौन से देश में बहती है दोस्तों? वियतनाम में लाल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज आती है? दोस्तों बच्चों की तरह आवाज आती है मैट्रिक का पेड़ काटने पर। कौन सा पेड़ काटने पर दोस्तों? मैट्रिक का पेड़ काटने पर बच्चों की तरह आवाज आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, उसको गाने की समय अवधि है, सॉरी दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत, गीत पूछ रहा है गाना नहीं, भारत का राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम गाने की समय अवधि है 65 सेकंड। कितना है दोस्तों? 65 सेकंड में वंदे मातरम को गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, यदि राष्ट्रीय गान पूछता है यानी भारत का राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है, तो भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि है 52 सेकंड। कितना है? 52 सेकंड। और राष्ट्रीय गीत गाने का 65 सेकंड है। दोस्तों दोनों को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करके ले सकते हैं, क्योंकि हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।